नमस्कार धनु राशि के मित्रों, बढ़ेगी जिम्मेदारियां या फिर मिलेगी पदोन्नति, क्या कह रहा है मंगल का गोचर। 10वें भाव में मंगल, करियर और सम्मान की परीक्षा होगी या फिर बहुत दिनों से आप आस लगाए बैठे थे, प्रमोशन, प्रतिष्ठा, ये सब आपको इस गोचर काल के दौरान मिलेगा। देखिए, मंगल का गोचर बड़ा महत्वपूर्ण है धनु राशि वालों। मंगल देव आपके 10वें भाव में आए हैं। ये आपके पंचमेश और आपके द्वादशेश होते हैं। पंचमेश का दशम भाव में जाना बहुत शुभ माना जाता है। और मंगल की बात करें, यदि मंगल दशम भाव में है तो काफी अच्छा प्रभाव अपना देते हैं, क्योंकि यहां पर इनको कारकत्व प्राप्त होता है। मंगल देव मेरे मित्रों, आपके अभी तक 28 जुलाई से पहले नवम भाव में गोचर कर रहे थे, जिसके कारण आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पाया। कहीं ना कहीं पिता से कुछ उलझन आपकी रही होगी, या फिर पिता के साथ कुछ वैचारिक मतभेद आपके मंगल ने उत्पन्न किए होंगे। क्यों? क्योंकि मंगल और केतु एक साथ थे आपके नवम भाव में। मंगल के सामने राहु का अंगारक दोष, आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, कहीं ना कहीं जल्दबाजी में निर्णय लेना, यह आपके जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं लेकर के आया होगा। मंगल देव के कारण विदेश की यात्रा अगर आपने चाहिए होगी तो वो बनी तो होगी, लेकिन आपको वहां पर वो पूरी निष्ठा या फिर कहें सम्मान, या फिर जिसके लिए आप गए थे वो पूर्ण रूप से आपके आशानुरूप नहीं प्राप्त हो पाया होगा। मंगल देव की दृष्टि आपके तृतीय भाव पर थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा भाई बहनों से आपकी दूरियां मेरे मित्रों बढ़ी होंगी। यात्रा में कुछ ना कुछ दिक्कत का सामना आपको करना पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि भैया राहु से अंगारक दोष बन रहा था, और भैया गोचर में 28 जुलाई तक कुछ दिनों के लिए काल सर्प दोष का भी निर्माण हुआ था, जिसके कारण कई तरह की समस्याएं आपके जीवन में आई। करियर को लेकर के आपकी स्थिति थोड़ी सी, कहते हैं ना, असमंजस की रही कि यार प्रमोशन था, मिलना था, ड्यू था और वो रुक गया, या फिर बॉस ने काम की अधिकता में इतना लाद दिया कि यार बस फुर्सत ही नहीं मिली कि बस ऑफिस में जाओ और काम में जुट जाओ। लेकिन आपकी एबिलिटी को, आपके टैलेंट को कम सराहा गया, जिसका आपको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर दुख सराहा मेरे मित्र। मंगल देव की कृपा आप पर इस वक्त बनेगी या नहीं, यह आपको आज के राशिफल में पता चलेगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए मेरे मित्रों, मंगल देव की जो चतुर्थ भाव पर आपकी दृष्टि थी और अंगारक जो दोष बना हुआ था, यह कहीं ना कहीं आपके घर में कुछ ना कुछ अशांति लेकर के आया होगा। अब देखिए, करोड़ों लोग हैं धनु राशि के, सबके साथ तो ऐसा हुआ नहीं होगा। अब सैजिटेरियस जोडिएक साइन के बहुत सारे लोग हैं, सबकी राशि एक है, लेकिन सबकी ग्रह दशाएं एक नहीं है, है ना। सबकी स्थितियां एक नहीं, सबकी महादशा एक नहीं चल रही। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी दशाएं बहुत अच्छी चल रही हैं, तो उनके जीवन में इस प्रकार की कोई ऐसी चीज नहीं हुई होगी। क्यों? क्योंकि उनकी दशाएं बहुत अच्छी चल रही हैं होगी। उनका भाग्येश की दशा होगी, या फिर लग्नेश की या एकादशेश की दशा चल रही होगी, तो उनके जीवन में सुख समृद्धि का दौर होगा। लेकिन मेरे मित्रों, मोस्टली लोग जिनकी कुंडली में अच्छी दशा नहीं चल रही, वहां पर यदि गोचर में कुछ दिक्कत हो तो जीवन के विभिन्न प्रभावों, विभिन्न क्षेत्रों पर इनका कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, वो ग्रह की स्थिति के आधार पर निर्धारित होता है। अब जैसे आपके सपोज कीजिए अष्टम की दशा चल रही थी, अष्टमेश की या फिर खष्टेश की या फिर द्वादशेश की दशा चल रही थी, राहु की, शनि की दशा आपको चल रही है, तो फिर आपके लिए यहाँ पर परिस्थितियां कहीं ना कहीं सकारात्मक नहीं रही होंगी, है ना। अब मंगल आपकी कुंडली में यदि अच्छे नहीं होंगे, मंगल देव आपकी कुंडली में यदि नीच के होंगे, या फिर आपकी कुंडली में मंगल और राहु एक साथ बैठे हुए हैं, आपकी कुंडली में अंगारक दोष बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जो पिछले कुछ 2-3 महीने हैं, आपके जीवन में कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा होगा। कहीं ना कहीं घरों के सुखों से दूरी, मां के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, या फिर पिता से कुछ वैचारिक मतभेद, इस तरह की परिस्थितियां आपकी बनी होंगी। अब देखिए, अब यहां भी समझने वाली बात है कि मंगल देव दशम भाव में आकर के शुभत्व में वृद्धि करते हैं। यह ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों का मानना है मेरे मित्रों। आप जो स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो चैनल पर यह राशिफल देख रहे हैं मेरे मित्रों, यह ज्योतिषीय होने के साथ साथ एक डीपली प्रेडिक्शन है और आपके लिए एक सलाह भी है।
तो 10वें भाव में मंगल आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। आपने देखा होगा 28 जुलाई के बाद कि आपके अंदर कहीं ना कहीं साहस आ गया होगा, आप पराक्रमी हो गए होंगे। आपके अंदर जो आप कहीं ना कहीं जोश की कमी महसूस कर रहे थे, अब वो जोश आपके अंदर आया होगा। आपके अंदर आत्मविश्वास की अभिवृद्धि हुई होगी। आपके अंदर का जो कमजोरी थी वो कहीं ना कहीं इस गोचर के बाद दूर हुई होगी, यदि आपकी कुंडली में मंगल उच्च स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है ना। और मंगल देव का दशम भाव में आना, यानी कि पंचमेश का दशम भाव में आना, ये बॉस के साथ आपकी निकटता को दर्शाता है। यानी कि बॉस आपको प्रमोशन दे सकता है, आपकी पदोन्नति यहां पर संभव मेरे मित्रों दिखाई देती है यदि आपकी कुंडली में मंगल देव की स्थिति अच्छी है। मंगल देव जब कन्या राशि में आए हैं आपके दशम स्थान में, तो यह कहीं ना कहीं आपके टैलेंट को बढ़ाने की सूचना है। यानी कि आप अपनी एबिलिटी के बल पर, अपने टैलेंट के बल पर, अपने करियर में, अपनी जॉब में एक महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर आपके लिए आपकी पद प्रतिष्ठा बहुत मायने रखेगी। 10वां भाव चूंकि राजनीति का भी है, और मंगल जब दसम भाव में आते हैं, और कहीं ना कहीं दसम भाव से राहु का भी कनेक्शन यदि आपकी कुंडली में है और आप राजनीति में है, पॉलिटिक्स में, तो यहां पर भी ये आपके लिए अच्छे संकेत देते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, अभी मंगल का राहु से षडाष्टक योग बना हुआ है। अब षडाष्टक योग क्या होता है? जल्दबाजी में कहीं ना कहीं निर्णय करा देता है, या फिर गुस्सा, या फिर कटु वाणी का प्रयोग। ये आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जहां आपको लाभ मिल रहा है, वहां आपके सामने कुछ परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपनी वाणी को मृदु रखना है, शॉर्ट टेम्पर नहीं होना, ईगोइस्टिक आपको यहां पर बिल्कुल नहीं होना। द्वादशेश का संबंध दशम भाव से बनना, इसका मतलब कि यदि आपकी कुंडली में मंगल देव की स्थिति अच्छी है, मंगल देव उच्च के हैं, मंगल देव अच्छी स्थिति में बैठे हैं, मजबूत हैं, तो मेरे मित्रों विदेश योग के निर्माण भी यहां पर बनते हैं। यानी कि विदेश योग का निर्माण यहां पर हो रहा है। विदेश में नौकरी आपको मिल सकती है, विदेशी कंपनी में नौकरी की आपकी चाह थी, वो आपकी पूर्ण हो सकती है। कोई आपको सम्मान मिल सकता है। ऑनलाइन आपका कोई जॉब है, ऑनलाइन आपका कोई बिजनेस है, तो वहां पर भी सफलता के संकेत मंगल देव की कृपा से आपको मिल सकते हैं, बशर्ते कि आप जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। तो अपनी वाणी को मृदु रखें। मंगल देव की दृष्टि चतुर्थ भाव पर, और मंगल देव खुद दशम भाव में। उच्च पद और सरकारी प्रतिष्ठा दिलाने वाला योग का निर्माण धनु राशि वालों के लिए, सैजिटेरियस जोडियक साइन वालों के लिए गोचर में बन रहा है। मेरे मित्रों, आपकी रचनात्मकता और निर्णय क्षमता, इन दोनों में महत्वपूर्ण तेजी के संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं। सकारात्मकता की ओर, यदि आपकी कुंडली में मंगल पीड़ित नहीं है, जैसे कि राहु से पीड़ित है, या फिर शनि से पीड़ित है, या फिर नीच के नहीं है, तो यहां पर रचनात्मक क्षेत्रों में आपके निर्णय बहुत अच्छे होने के योग बनते हैं। समाज में पद, सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ने के संकेत मंगल देव आपके लिए लेकर के आए हैं। जो जातक मीडिया से जुड़े हैं, प्रशासन से जुड़े हैं, तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं, या फिर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें भी कोई बड़ा अवसर इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों प्राप्त हो सकता है। विदेश में करियर के लिए भी यह समय उपयुक्त कहा जाएगा मेरे मित्रों, क्योंकि द्वादशेश का संबंध दशम भाव से बन रहा है। लेकिन राहु से षडाष्टक योग हम पहले ही बता चुके हैं। गुस्से पर और अहंकार पर आपको काबू रखना है। मंगल और शनि समसप्तक योग बना रहे हैं, तो वरिष्ठ जनों से किसी बात को लेकर के आपका मतभेद हो सकता है, या फिर आपके ऊपर कार्यभार अधिक डाला जा सकता है। तो आपको निष्ठा के साथ उस कार्यभार को अच्छी तरीके से पूर्ण करना है। यह आपके करियर की ग्रोथ के लिए अच्छा संकेत होगा मेरे मित्रों। और वरिष्ठ जनों से और बॉस से किसी भी प्रकार का कोई मतभेद ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी, जो कि उनका अपना घर है। तो यहाँ पर आकर्षण आपका बढ़ रहा है, प्रेम में गहराई आ रही है, प्रेम में नयापन के संकेत मेरे मित्रों यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अहंकार, जल्दबाजी और गुस्से से आपके रिश्तों में कुछ दिक्कत भी हो सकती है। तो आपको क्या करना है? आपको अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए, गहरा करने के लिए गुस्से को अपने जीवन से निकालना है। आपको बहुत सॉफ्ट रहना है, आपको बहुत संयमशील रहना है।
यदि आप संयम से और सम्मान से चलेंगे ना मेरे मित्रों, तो प्रेम संबंध आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं। शिक्षा के लिए जो धनु राशि के विद्यार्थी है उनके लिए समय अति उत्तम कहा जा सकता है मेरे मित्रों। विशेषकर यदि आप खेल में हैं, तकनीकी के क्षेत्र में हैं, आर्मी में है, मैनेजमेंट फील्ड में आप तैयारी कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए मंगलदेव की कृपा से काफी अच्छा हो सकता है। बशर्ते आपकी कुंडली में मंगलदेव अच्छे हो, अष्टमेश की, खष्टेश की, द्वादशेश की दशा ना चल रही हो, तो ये सब चीजें आपके लिए बड़ी अच्छी सकारात्मक दिशा में आपको ले जा सकती है। संतान से जुड़ी हुई कोई चिंता थी धनु राशि वालों को, तो वो समाप्त होगी। हाँ, संतान थोड़ी इस वक्त जिद्दी जरूर हो सकती है, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि पंचम भाव पर है, लेकिन उनको आप धैर्य से समझाएंगे, उनका मित्र बनकर के उनको समझाएंगे, तो संतान का और आपका रिश्ता बड़ा गहरा होगा मेरे मित्रों। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी श्रेष्ठ योग फिलहाल गोचर में बना हुआ है, यानी कि 28 जुलाई से 13 सितंबर तक। मंगल की चतुर्थ दृष्टि लग्न पर है, तो आत्मबल में आपकी वृद्धि होगी, साहस में वृद्धि होगी, जोश में यहाँ पर वृद्धि होगी। गुरु की दृष्टि भी आपके लग्न पर है, सप्तम भाव में गुरुदेव विराजमान है, तो मानसिक शक्ति में भी आपके मजबूती मेरे मित्रों आ रही है। लेकिन शनि और राहु के प्रभाव के कारण, शनि का समसप्तक योग मंगल से और राहु का मंगल से षडाष्टक योग, क्रोध और जल्दबाजी में यदि आपने काम लिया तो कुछ बीपी संबंधित दिक्कत होने का संकेत हो सकता है मेरे मित्रों, या फिर हल्का फुल्का सिर दर्द आपको हो सकता है। तो अपने आप को आपको शांत रखना है। कहते हैं मन शांत होता है तो हमेशा सकारात्मक दिशा की ओर हमारे कदम बढ़ते हैं। तो हमें अपने मन को शांत रखने का प्रयास करना है, हमें अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाना है। यही मंगल का सबसे बड़ा संकेत धनु राशि वालों के लिए है। पेट से संबंधित कुछ दिक्कतें इस गोचर काल के दौरान आपको हो सकती है, मंगल की अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर होने के कारण और शनिदेव के वहां पर होने के कारण। तो पेट की कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर से संपर्क कीजिएगा, इस मामले में लापरवाही मेरे मित्रों मत कीजिएगा। धार्मिक यात्राएं इस गोचर काल के दौरान आपके हो सकती हैं। परोपकार और सेवा का भाव आपके अंदर इस गोचर काल के दौरान रहने का योग बनता है। सेवा कार्य में आपका मन लगेगा मेरे मित्रों। विदेश यात्रा भी आपकी हो सकती है और किसी आध्यात्मिक गुरु से, किसी विद्वान पुरुष से आपकी भेंट इस गोचर काल के दौरान हो सकती है। यह समय आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए श्रेष्ठ कहा जा सकता है। मंगल की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी। घर परिवार में यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि शांति बनाए रखनी है। घर परिवार के लोगों से संवाद कीजिए, प्यार से बातें कीजिए। घर में सुख समृद्धि के लिए शांति आवश्यक है। माँ की सेहत का थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मेरे मित्रों। भूमि वाहन यदि आप इस गोचर काल के दौरान खरीद रहे हैं तो दस्तावेजों को अच्छी तरीके से चेक करने के बाद ही भूमि और वाहन वगैरह खरीदें। दस्तावेजों की पूरी तरीके से आप जांच करें मेरे मित्रों। परिवार में आपके व्यवहार में कठोरता नहीं आनी चाहिए। परिवार की शांति बने रहना सबसे परम उद्देश्य, सबसे परम आपकी ड्यूटी मेरे मित्रों होना चाहिए, क्योंकि परिवार और रिश्ते हमारे जीवन में बहुत मायने रखते हैं। दाम्पत्य जीवन भी इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों अच्छा रहेगा। लेकिन देखिए, मंगल और शनि का समसप्तक योग और शनि की तृतीय दृष्टि सप्तम भाव पर, तो आपको क्या करना है, हफ्ते में एक दिन ही सही थोड़ा दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ कुछ घूमने के प्लानिंग कीजिए। थोड़ा जीवन में नयापन लाने की कोशिश कीजिए, इससे आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। देखिए क्या होता है कि कभी कभी, अब जैसे हमारे पास अभी कुछ दिन पहले एक कुंडली आई थी, वहां पर तो बहुत प्यार था, उसमें एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके पास समय की कमी थी। दोनों ही काम करते, दोनों ही जॉब में थे। अब रात्रि में आते थे, खाना खाते थे, उसके बाद सो जाते थे, इनको संवाद नहीं हो पाता। तो हमारे पास आए, कहने लगे आजकल हमारे जीवन में कुछ खुशी नहीं। हम पैसा तो बहुत कमा लेते हैं, हमारा जॉब कैरियर बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में दिक्कत है। हमने उनकी कुंडली देखी, उनसे पूछा, तो हमने उनकी कुंडली में राहु की उपस्थिति सप्तम भाव में थी। एक ही कुंडली में, पति पत्नी की कुंडली में कह नहीं सकते। तो हमने उनसे कहा कि यार आप एक दूसरे को समय क्यों नहीं देते। कह रहे कि गुरुजी बहुत देर से आते हैं रात्रि में, तो फिर थके रहते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इसको भी अपनी नौकरी का, अपने करियर का एक घंटा मान लीजिए कि आपको नौकरी करनी है। क्या नौकरी करनी है कि रात्रि में आप आए, जब भी जिस भी टाइम आए, 7 बजे 8 बजे, उसके बाद आप फ्रेश वगैरह होने के बाद, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद, दोनों बैठ थोड़ी देर बात कीजिए, चाहे अपने ऑफिस के बारे में ही बात कीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो आपका
मन में बेचैनी है एक दूसरे को लेकर के, टाइम नहीं मिलता, समय नहीं दे पाते, वो दूर होगा। उन्होंने हमारी बात को मानी, एक तो उपाय बताए, कुछ एक दो चीज वगैरह उनको सजेस्ट की, उन्होंने किया, और आज वही है। वो आधा पौन घंटा रोजाना बैठते हैं, बातें करते हैं, या फिर हफ्ते में या दूसरे तीसरे दिन घूमने जाते हैं। आज उनका जीवन बड़ा सुखमय चल रहा है। तो मेरे मित्रों, अगर स्थिति ग्रहों के कारण कुछ विपरीत है तो उसको अपनी बुद्धि से, सामर्थ्य से, ज्योतिषीय उपाय से सकारात्मक किया जा सकता है, लेकिन संयम आवश्यक है। यदि आप संयम रखेंगे तो आपके जीवन में भी यहाँ पर सकारात्मकता का भाव मेरे मित्रों प्रवेश इस गोचर काल के दौरान हो सकता है, क्योंकि मंगल की चतुर्थ भाव पर दृष्टि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कर रही है, और ये सकारात्मक दिशा की ओर चला जाए तो आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। क्या करें? हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा मेरे मित्रों। मंगलवार को लाल वस्त्र और मसूर की दाल दान करें, यह भी आपके लिए शुभत्व में वृद्धि करेगा। अपनी वाणी में और निर्णय में धैर्य जरूर रखें, गुस्से में कोई भी निर्णय न लें। अहंकार आपके रिश्तों को बिगाड़ सकता है, तो ईगोइस्टिक बिल्कुल मत बने। ऑफिस या कार्यस्थल पर किसी भी वरिष्ठ जनों से बहस आदि में न पड़े। वाहन चलाते समय लापरवाही न करें, और अपने किसी से भी आप बात करें, रिश्ता कोई भी हो, अपने शब्दों को संयमित और मृदु रखें। मंगल का यह गोचर आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। यह गोचर आपके करियर में नई ऊंचाइयां आपको दिला सकता है, यदि मंगल आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, बशर्ते आप गुस्से और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें मेरे मित्रों। प्रेम, संतान और शिक्षा के लिए समय सकारात्मक दिखाई दे रहा है। माँ और परिवार का ध्यान रखने की आवश्यकता है। विदेश यात्रा और विदेश में नौकरी के योग यहाँ पर मंगल देव की कृपा से प्रबल बन रहे हैं। यह गोचर आपके व्यक्तित्व को निखारने वाला है, आपके आत्मबल और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाला है। बस सही दिशा में आपको ऊर्जा लगानी है। मेरे मित्रों, कौन सी बात आपको राशिफल में सबसे अच्छी लगी, अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, और अपनी प्रार्थना में अपने अष्टोशावर मित्र को याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लक्ष्मी रंजन। हर हर